नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो प्रमुख संप्रदाय हुए हैं तथा उनके जो टीकाकार हुए हैं, तो प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है इन संप्रदायों के जो टीकाकार हुए हैं, उनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले फिर से एक बार जान लेते हैं कि प्रमुख संप्रदाय कौन-कौन से थे। तो प्रमुख संप्रदाय जो हैं 6 संप्रदाय माने जाते हैं। पहला संप्रदाय था रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे, वह थे आचार्य भरत। आचार्य भरत का समय जो है 300 बीसी से 300 एडी तक माना जाता है। और इसके बाद जो आता है दूसरा संप्रदाय था अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य थे, वह थे आचार्य भामा। आचार्य भामा का जो समय है, वह है 6वीं सदी। इसके बाद तीसरा संप्रदाय था रीत संप्रदाय। रीत संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे, वह थे आचार्य वामन। आचार्य वामन का जो समय था, वह था 9वीं सदी। इसके बाद आता है चौथा संप्रदाय। चौथे नंबर संप्रदाय कौन सा था? वह था ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य थे, वह थे आनंद वर्धन। अब पांचवा संप्रदाय था वक्रोक्त संप्रदाय। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक थे। इनका समय जो है 10वीं 11वीं सदी के माना जाता है। और लास्ट है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे, आचार्य क्षेमेंद्र थे। आचार्य क्षेमेंद्र का जो समय है, वह है 11वीं सदी। तो ये प्रमुख भारतीय काव्यशास्त्र के संप्रदाय थे। अब जानते हैं इन संप्रदायों के जो प्रमुख टीकाकार हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक-एक टीकाकार को। तो जो पहले टीकाकार थे भट्ट लोलट। कौन थे? भट्ट भट्ट लोलट का जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? इनका था मीमांसा दर्शन। तो भट्ट लोलट सिद्धांत के तो भट्ट लोलट, यहाँ पर ये होगा भट्ट लोलट। इनका जो सिद्धांत था मीमांसा दर्शन। अब दूसरे जो टीकाकार हुए, वह थे शंकुक। शंकु का जो सिद्धांत था, वह था चित्त तुरंग न्याय सिद्धांत। क्या था? चित्त चित्त तुरंग। क्या शंकु का कौन सिद्धांत था? तो वह था चित्र तुरंग न्याय दर्शन। चित्त तुरंग न्याय दर्शन। तो जान गए आप, शंकु का जो सिद्धांत था, वह था चित्त तुरंग न्याय दर्शन। अब जानते हैं हम जो तीसरे टीकाकार हुए महत्वपूर्ण, वह थे, बताइए आप लोग, वह कौन से टीकाकार थे? वह थे भट्ट नायक। तीसरे टीकाकार भट्ट नायक हुए। तो आप बताइए भट्ट नायक का जो सिद्धांत था, यानी कि उनका जो दर्शन था, वह कौन सा था? इनका जो दर्शन था, वह था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का जो सिद्धांत था, वह था सांख्य दर्शन। और जो चौथे टीकाकार हुए, वह कौन थे? तो चौथे जो प्रमुख टीकाकार थे, वह थे अभिनव गुप्त। कौन थे?
अब बताइए आप लोग, अभिनव गुप्त का सिद्धांत कौन सा था? तो अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत था वह था शैव दर्शन। शैव दर्शन। अभिनव गुप्त का कौन सिद्धांत था? वह था शैव दर्शन, अभिनव गुप्त। इनको चार कर, चार, ठीक। ये और इसके बाद आते हैं रुद्रट। तो हमने जाना कि जो है प्रमुख संप्रदाय, जो टीकाकार, जो प्रमुख टीकाकार हुए हैं, ये चार हुए हैं, जिनसे हर एग्जामों में, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य राज्यों के हिंदी से विषय से संबंधित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है, उनसे जो है, इनसे जो है, ये जो प्रमुख चार टीकाकार हुए हैं, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। इसके अलावा कुछ अन्य टीकाकार हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। ये तो अति महत्वपूर्ण है ही, इन सभी के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं अन्य जो टीकाकार हैं। अन्य टीकाकार कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम एक एक जो टीकाकार हुए हैं, जिन जिन पर टीका लिखा है, उनके बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो अन्य टीकाकार हुए हैं वह हुए हैं रुद्रट। रुद्रट। रुद्रट जो है अगले टीकाकार हैं। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है औचित्य को दोष कहा है। रुद्रट ने ही सर्वप्रथम जो है औचित्य को दोष कहा है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रुद्रट ने ही सर्वप्रथम जो है औचित्य को दोष कहा था। उसके बाद जो है अगले जो टीकाकार हैं वह है आचार्य मम्मट। कौन है? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो हैं, आप बता चुके हैं कि ये जो है 11वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने जो है ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना जो है किसने किया था? तो आचार्य मम्मट ने जो है सर्वप्रथम जो है ध्वनि ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना किया था। क्या किया था? ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना, जो पुनर्स्थापना किया था किसने? आचार्य मम्मट ने। इन्होंने जो है ध्वनि के 51 भेद माना है। मम्मट ने जो है 51 भेद माना है ध्वनि का। ठीक है। इसके अलावा जो है रस ध्वनि को प्रमुखता प्रदान की। इन्होंने जो है आचार्य मम्मट ने जो है रस ध्वनि को प्रमुखता प्रदान की। आचार्य मम्मट ने 51 ध्वनि माना है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है रस ध्वनि को प्रमुखता प्रदान की। इनके आगे जो टीकाकार हैं वह है महिम भट्ट। महिम भट्ट। महिम भट्ट। महिम भट्ट का जो समय है वह है 11वीं सदी। क्या समय इनका? 11वीं सदी के ये कवि थे। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ था वह था व्यक्ति विवेक। इसके अलावा जो है भानुदत्त हुए, जो 13वीं शताब्दी के कवि थे, उनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। उसके बाद जो है भानुदत्त हुए, उनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके बाद जयदेव हैं, विश्वनाथ हैं और जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जो है 17वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन है? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जो है 17वीं सदी के आचार्य हैं। ठीक है। इन्होंने जो है काव्य को 4 भेद माना। सर्वप्रथम जो है इन्होंने जो है जगन्नाथ ने जो है काव्य को 4 भेद माना है। इसके अलावा जो है अन्य टीकाकारों ने, यानी कि आचार्य जगन्नाथ ने जो है काव्य के 4 भेद माने हैं। इसके अलावा जो अन्य जो टीकाकार रहे हैं उन्होंने जो है काव्य के 3 भेद माने हैं। ठीक है।
इन्होंने जो है 4 भेद काव्य के माने हैं, जबकि अन्य जो टीकाकार रहे हैं काव्य के 3 भेद माने हैं, जो कि हम जब एक-एक टीकाकारों के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे तो इनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हुए प्रमुख टीकाकार। अब अगले वीडियो में हम इनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।